प्यारे विद्यार्थियों, अब आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 शुरू हो रहा है, जिसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो बोर्ड में आएंगे वो सॉल्व कैसे होंगे। दो संख्याओं का योगफल आपको दिया हुआ 24 और उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, तो संख्याएं ज्ञात करनी हैं। ये आप ज्ञात कैसे करेंगे? पहले आप दो संख्या मान लेंगे, वो संख्या हैं x और y। तो दो संख्या यानी x प्लस y का योगफल दे रखा है 24। अब समीकरण नंबर एक संख्या दूसरे की दोगुनी है, तो y बराबर ले लेंगे 2x। समीकरण नंबर 2, y का मान यहाँ से समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो x प्लस के 2x बराबर 24। इन दोनों को जोड़ेंगे, 3x बराबर 24 और x बराबर आपको हो जाएगा 24/3। ये इससे गया 8 बार। इसमें x का मान जो 8 आया है वो रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। आप चाहे 2 में रखिए चाहे 1 में रखिए, मुझे y का मान निकालना है। इसका मान रख दूँगा समीकरण 2 में, तो y बराबर आपको हो जाएगा 2 × 8 बराबर 16। इसका मतलब 8 और 16। ये देखिए ऑप्शन सही कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन सही है आपका ए। तो ये इसका ए आपका इसमें सही रहेगा। ठीक है, अब आपका आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। दो संख्याओं के योगफल और अंतर 8 और 2 हैं, तो संख्याएं ज्ञात करनी हैं। मैं अगर चाहूँ तो इस क्वेश्चन को जो इसके ऑप्शन दे रखे हैं 4, उससे भी हल कर सकता हूँ। इनमें क्या करना है, पहले इनका अंतर तो आना चाहिए आपका 2 और इसका योग आना चाहिए आपका 8। तो 6 प्लस के 2 8 हो गए। अंतर कितना आ रहा है इसका 4, तो यह ऑप्शन सही नहीं है। इनका योगफल कितना आ रहा है 8, एक अंतर आ रहा है इसका 2। ठीक है, इसका योगफल कितना है आपका 8, अंतर कितना आ रहा है 6। इसका योग कितना है 3, अंतर आ रहा है -1। इसका मतलब ये सही, ये आपका बी सही है इसका। ठीक है, जब कभी अगर आप बहुविकल्पीय क्वेश्चन करेंगे तो आपको टाइम को बचाना है, लेकिन ये सॉल्व कैसे होगा ये आप समझ लीजिए। ये तो दो संख्याएं लेंगे आप, x प्लस के y। दो संख्याओं को योग कितना दे रखा है आपका 8। समीकरण नंबर 1, दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है 2। समीकरण नंबर 2, इन दोनों को हल कर लेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। जोड़ना है इसे, 2x बराबर 10, x बराबर 10/2, ये 5। x का मान जो 5 आया है वो आप समीकरण नंबर या तो 1 में रखें या 2 में रखें, ये आपकी इच्छा है। चलिए अब नंबर 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 से इसमें मान रखना आपको x की जगह 5 प्लस y बराबर 8, y बराबर 8 माइनस के 5 बराबर 3। तो संख्या जो आपकी आ गई ये आपकी 5 और 3 आ गई। इसका ऑप्शन सही है आपका बी, ये ऑप्शन इसका सही है। अब क्वेश्चन नंबर के इसमें तीसरा, p के किस मान के लिए समीकरण 3x - y बराबर 8, 6x - p y बराबर 16 समपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। तो p का मान आपको निकालना है। जो आपके पास 3 कंडीशन थी उनमें से आपको लगाना है, जब रेखाएं समपाती मीन्स समांतर हों तो उसकी क्या कंडीशन है। तो पहले क्या करना है आपको, इसमें यह है, ये रेखाएं दे रखी हैं आपको 3x माइनस के y माइनस के 8 बराबर 0। आप 8 को ले जाएंगे इस साइड तो इसका साइन बदल जाएगा। 6x माइनस के py माइनस के 16 बराबर 0। यहाँ से आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लेंगे। तो इसमें a1 तो हो जाएगा आपका 3, b1 हो जाएगा आपका -1 और c1 हो जाएगा -8। a2 हो जाएगा आपका 6 और b2 हो जाएगा आपका -p
और C2 आपका हो जाएगा -16। अब संपाती की जो कंडीशन है, संपाती के लिए जो भी कंडीशन होती है उसे आप लगाएंगे, वो होती है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये कंडीशन होती है। इसमें आप A1, A2, B1, B2, C1, C2 के मान यहाँ से इसमें यहाँ पर रखेंगे। तो 3/6 बराबर -1/-P -8/-16। P का मान निकालने के लिए या तो आप इन दोनों को ले लीजिए या आप इन दोनों को ले लीजिए, ये आपकी इच्छा है, कोई भी ले सकते हो आप। चलिए मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, इन दोनों को। तो यहाँ आपका हो जाएगा 3/6 -1/-P, माइनस से माइनस कैंसिल, इसको आप P को इधर ले जाओ तो P बराबर हो जाएगा आपका 1 × 6/3। ये इससे 2 से कट जाएगा 2 बार, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा, ये P बराबर आपका कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ये मैंने आपका ये काट दिया है, ठीक है। इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। ऑप्शन में सही कौन सा है आपका, इसमें सही आपका रह जाएगा बी वाला पार्ट, P का मान 2 होगा। अब देखिए नंबर 4, यदि 3x + के 2py बराबर 2 और 2x + के 5y + 1 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो P का मान क्या होगा। जो मैंने अभी क्वेश्चन किया था ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसकी जो कंडीशन है वो आपकी थोड़ी सी अलग है। अब क्या करना है इसमें, पहले आप क्या करेंगे, इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लिखना है 3x + के 2py - के 2 बराबर 0। समीकरण को 0 के बराबर पहले कर लेते हैं। 2x + के 5y + के 1 बराबर 0, जिससे A1 A2 का मान निकल आए। ये आपका A1 हो जाएगा बराबर 3, B1 बराबर 2p, C1 बराबर -के 2, A2 बराबर 2, B2 बराबर 5 और C2 बराबर 1। अब समांतर के लिए जो आपकी कंडीशन होती है वो आप समांतर के लिए वो आप लगाएंगे। वो कौन सी कंडीशन है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। इसमें आप इनके मान लिख देंगे, लिखिए 3/2 बराबर 2p/5, ये बराबर नहीं है -के 2 और ये 1। अब मुझे इसमें से मान निकालना है। अब आपको ये देखना है इसमें से मान P का कहाँ से निकलेगा, तो इन दोनों को ले लेना आप। जब आप इन दोनों को लेंगे तो कितना आएगा, 3/2 बराबर 2p/5। इसका गुणा करेंगे, आपका मल्टीप्लिकेशन कैसे गुणा करेंगे आपस में। यहाँ से जब आप P का मान निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, 2p बराबर ये ऊपर जाएगा, ये इसके ऊपर चला जाएगा, तो कितना आएगा, 3 × 5 = 3 × 5, तो P बराबर आपका आएगा 15 आपका आएगा 2 दूनी 4, ये आपका P आएगा 4, तो 15 आपका आएगा 4। सही इसका ऑप्शन आपका होगा ए आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब देखिए नंबर 5 क्वेश्चन, समीकरणों x - y बराबर 2 एवं x + y बराबर 2 का हल होगा। मुझे इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y के मान निकालने हैं। आप चाहें तो इसके जो आंसर आ रहे हैं उनसे भी आप निकाल सकते हैं। अगर मैं x और y का मान इसमें रखूं तो 2 आना चाहिए और इसमें रखूं तो 2 आना चाहिए। ये आपकी इच्छा है कि आप इसमें कहाँ पर इसे पुट करेंगे।
या आप इसमें हल करके भी दे सकते हैं। तो इसमें आपका आएगा x माइनस के y बराबर 2, समीकरण नंबर 1, x प्लस y बराबर ये आपका 2, समीकरण नंबर 2। अब इनको हल करना है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया 2x बराबर 4। यहाँ से आप x का मान निकालेंगे 4/2, ये आपका हो जाएगा, ये 2 आ गया। अब इस x का मान या तो आप समीकरण नंबर 1 में रखें या 2 में रखें, क्योंकि मुझे y निकालना है, आपकी इच्छा है। चलो मैं समीकरण नंबर 2 में रखता हूँ। समीकरण 2 से इसलिए x बराबर 2 आपको यहाँ लिखना है, तो पहले समीकरण नंबर 2 लिख लीजिए जिससे आपको कोई गलती ना हो। यहाँ रखिए 2 प्लस के y बराबर 2 को इधर ले जाओ तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, बराबर 0। तो इसका आंसर आपका आ गया 2,0, जो भी इसका ऑप्शन सही है। तो x कितना आ गया आपका 2 और y आपका आ गया 0। x बराबर 2 और y बराबर 0, इसका सही है आपका डी ऑप्शन। ये आपका सही है ऑप्शन, ये वाला, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6, रैखिक समीकरण 2x प्लस के y बराबर 5 एवं 3x प्लस 2y बराबर 8 के युग्म का हल होगा। यानी जो कंडीशन होती है युग्म वाली, उसको आप चेक करेंगे। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है आपको, पहले आपको समीकरण लिखिए 2x प्लस y माइनस के 5 बराबर 0। जो समीकरण है पहले आप उसे 0 के बराबर लिखेंगे, जिससे आपको a1, b1 और c1 के मान प्राप्त हो जाएं बराबर 0। ये मैंने लिख लिए। इसमें a1 कितना है आपका, a1 है आपका 2, b1 इसमें 1, c1 कितना है इसमें माइनस के 5, इसमें आपका a2 कितना है 3, b2 कितना है 2 और इसमें c2 है माइनस के 8। अब आपको जो इसकी कंडीशन है वो आपको लिखनी है। अब चेक करिए, पहले निकालिए आप a1/a2 निकालिए। सबसे पहले यही निकालते हैं 2/3, फिर निकालते हैं b1/b2 निकालते हैं, ये है 1/2। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते हैं तो आपको यहीं छोड़ देना है, और अगर बराबर आते हैं तो निकालेंगे c1/c2। चूँकि ये a1/a2 बराबर नहीं आ रहे हैं b1/b2, और ये वाली जो कंडीशन है वो है अद्वितीय हल के लिए, ठीक है। ये वाली जो कंडीशन है वो है अद्वितीय के लिए। अगर a1/a2 b1/b2 अगर ये बराबर नहीं आते हैं तो आप इसे यहीं छोड़ देंगे, और अगर बराबर आ जाएं तो आपको c1/c2 निकालना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन सही है आपका ए, अद्वितीय हल के लिए ये आपकी कंडीशन है। अब आगे आपका क्वेश्चन 7, समीकरण 2x प्लस के ay बराबर 1, 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा। तो कोई भी हल नहीं होगा, उसकी जो होती है कंडीशन वो आपको यहाँ पर लगानी है। तो ये समीकरण होगा आपका पहले वाला, ये होगा आपका 2x प्लस के ay माइनस के 1 बराबर 0। समीकरण नंबर 1, ये आपका 3x माइनस के 5y माइनस 7 बराबर 0। समीकरण नंबर 2, इससे आप a1 के मान निकालेंगे। a1 आपका हो जाएगा 2, b1 हो जाएगा आपका a और c1 हो जाएगा आपका -1, a2 आपका हो जाएगा इसमें 3, b2 हो जाएगा इसमें -5 और c2 हो जाएगा आपका -7। सबसे पहले आपको a1/a2 निकालना है, ये हो जाएगा 2/3, 2/3। फिर निकालना है b1/b2, a
अपॉन माइनस के 5, फिर C1 अपॉन C2, माइनस के 1 अपॉन माइनस के 7। अब इसमें क्या करना है आपको, ये देखना है कोई भी हल नहीं है, इसकी जो कंडीशन होती है वो आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। ठीक है, वो कंडीशन क्या है आपकी, वो ये कंडीशन है इसमें कि हल न करने के लिए ये आपका होता है A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। ये जो हमारी कंडीशन है ये है कोई भी हल नहीं है, उसके लिए आपकी कंडीशन है। यहाँ पर आपको मान रखने हैं 2/3 इक्वल A अपॉन माइनस के 5 और ये आपका नॉट इक्वल माइनस के 1 अपॉन माइनस के 7। चूँकि मुझे इसमें A का मान निकालना है तो आप इन दोनों को ले लीजिए, ये पहले दूसरे को, जिससे मान निकलता है 2/3 बराबर A अपॉन माइनस के 5। अब इसका कर दिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ से आप मान निकालना A का 2 इंटू माइनस के 5/3, ये आपका आ गया माइनस के 10/3। अब इसमें जो आपका ऑप्शन है वो सही कौन सा है, सही इसमें आपका है C, तो ये C पर आप इस पर टिक कर लेंगे। अब देखिए नंबर 8 क्वेश्चन, समीकरण निकाय x अपॉन a इक्वल y अपॉन बी, ax प्लस बी वाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में y का मान निकालना है। तो आपको सबसे पहले ये समीकरण लिखने हैं। समीकरण a कौन सा है इसमें, ये आपका है x अपॉन a बराबर y अपॉन बी, समीकरण नंबर 1। इसमें आपका दूसरा है ax प्लस बी वाई बराबर a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। इन दोनों को हल करने के बाद मुझे इसमें y का मान निकालना है। तो आप एक काम करिए, समीकरण नंबर 1 से मान निकालेंगे किसका, x का, और जो मान निकल के आएगा उसे रख दूंगा समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ से मान निकालो x का, तो ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ x बराबर आपका आएगा a बाई अपॉन बी। इस x का मान मुझे समीकरण नंबर 2 में रखना है, तो लिखिए समीकरण 2 को लिख लो, ax प्लस बी वाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे ये वाला जो मान है x का, मैं इसकी जगह यहाँ पर रख दूँगा। ठीक है, तो रखना है इसमें, यहाँ पाएगा a और ए वाई अपॉन बी प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका ले लो एलसीएम, कितना इसका एलसीएम आएगा b, तो ये आपको आएगा ए स्क्वायर बाई प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें करना क्या है इसमें, अब इसमें आपको ये करना है, इसमें से आप बाई कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से मैंने बाई कॉमन ले लिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई मेरा कॉमन आ गया अपॉन बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बी बाई अपॉन बी बराबर यहाँ बना गया बाई आपका आ गया बी। इसका ऑप्शन सही होगा आपका बाई बराबर बी। अब देखो इसमें बाई बराबर बी कहाँ सही है, इसमें ये सही है इसका सी, तो आप इस पर सी पर टिक कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 8वां, समीकरण निकाय नमा। देखिए रैखिक समीकरणों के एक युग्म x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16 के हलों की संख्या क्या होगी। मैं इससे a1 b1 c1 a2 b2 निकालकर फिर इसकी तुलना देखूंगा कि इसमें क्या हुआ। तो आप देखेंगे नवे क्वेश्चन में, इसमें से आपका a1 जो होगा वो हो जाएगा, a1 हो जाएगा आपका 1, b1 बराबर माइनस के 1 और c1 आपका हो जाएगा माइनस के 8। इसमें आपका a2 हो जाएगा 3,
B2 हो जाएगा -3 और C2 हो जाएगा -16। फिर निकालूंगा इसमें A1/A2 1/3, फिर निकालूंगा B1/B2 -1 ये आपका आ गया 1/3। फिर निकालूंगा C1/C2 -8/-16 16, ये कट के हो जाएगा 1/2। ये आपका कितना आ गया 1/2, ये 1/3। तो इसमें से मुझे ये निकालना है कि इसमें कोई हल है कि नहीं। ठीक है, अब इसमें देखिए अब कितना आ रहा है, इसलिए A1/A2 बराबर आ रहा है B1/B2 और ये बराबर नहीं है C1/C2। ये आपका रहा 1/2, ये आपका 1/3 1/3। ये वाली जो आपकी कंडीशन है वो कंडीशन आप लगा देंगे, इसलिए इसमें क्या आंसर आएगा, रैखिक समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा, बी वाला आएगा, क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है कोई हल की नहीं है, तो ये वाला आएगा सब पहले वाला। ठीक है ना, कोई भी हल नहीं है।